चाहिए क्या? मतलब फटती है क्या आपका? तो भेज दो ना ईवीएम को। कहा भाई ईवीएम हटाओ ना, डर काय को लग रहा है? इसका मतलब तानाशाही है तुम्हारी, गुंडागर्दी है। आपने ये योगी जी कहते थे कि सुबह कोई हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़की छेड़ दे सुबह तो शाम को हम एनकाउंटर कर देते हैं उसका। आपने देखा क्या करा अभी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप करा के नहीं करा? करा ना। और किसने करा? यही भाजपा आईटी सेल, मोदी की खुद आईटी सेल के हैं नौजवानों ने, उन्होंने करा रेप किसका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का। तो अब क्यों नहीं, योगी जी ने क्यों नहीं करा उसका एनकाउंटर? आप मुझे बताओ। अर्पिता साहू जो जज है, सिविल जज है उसको वहां का जिला जज बुलाता मजिस्ट्रेट, कहता है रात को आ। तो ये हालत है योगी जी के शासन में। वो जज छेड़ रहा, महिला को बुला रहा है जज को, तो उसका एनकाउंटर कौन करेगा? योगी जी बताएं। है तो इनके शासन में महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, उनके एनकाउंटर नहीं हो रहे क्योंकि इनके भाजपा के सारे और ये सब कुछ। और ये कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध करेगा तो आप नोटिस भेजोगे, भेज दो। नोटिस भेजने से क्या हो जाता है? जब आंदोलन है तो आंदोलन तो पूरा चलेगा। ईवीएम से आप देश के साथ लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आंदोलन तो होगा ही होगा ना ईवीएम। साथियों, हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जो अपनी बात को बेबाकी के साथ करने के लिए मशहूर है। नंदा भाई, आपका स्वागत है। हाँ, जिंदाबाद। क्या लगता है ईवीएम का विरोध जारी है, कितना फर्क पड़ने वाला? देखिए, ईवीएम तो सभी लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर, वकीलों ने भी कर रखा है और लोग भी हैं, संगठन भी हैं इस देश के, और कई पार्टियां भी जो आने लगी हैं धीरे धीरे, छोटी छोटी पार्टियां। और पूरा देश चाहता भी है कि भाई ईवीएम के खिलाफ हमें आना चाहिए और बैलेट पेपर पे चुनाव हो, एक पारदर्शी वाली सरकार आए और हमारा जो जनादेश है वो ईमानदारी से लोगों के सामने खुल के आए। इस तरीके से जैसे हैंग कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, और भाजपा जो धांधली कर रही है निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर, ये धांधली बंद हो। जिस प्रकार से 19 लाख ईवीएम गायब हुई, आज तक उसके पीछे कोई भी जानकारी सरकार ने देश को नहीं दी है कि भाई कहाँ गई, और ना निर्वाचन आयोग ने बताया। जब भी कोई बात करता है निर्वाचन आयोग से सवाल पूछते तो कहते हैं नोटिस भेज देगा। अगर इनसे मांग गए कोई किसी भी तरीके तो ये कहते हैं नोटिस भेज देंगे हम आपको, तो भेज दे भाई नोटिस। मगर ईवीएम तो जो है ना हटेगी, और नहीं हटेगी तो आंदोलन होगा, घर घर आंदोलन होगा। आप कहीं देखोगे क्षेत्रों में आंदोलन होगा, आपके जो पोलिंग बूथ हैं जो गांव गांव में, वहां पर लोग विरोध कर देंगे और तोड़ेंगे भी इसको। देख लेना ईवीएम मशीन, गारंटी से। तो योगी जी तो ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम का विरोध करेगा या उसके बारे में गलत अफवाह फैलाएगा, हम जेल भेजेंगे। तो तानाशाही है क्या? मतलब फटती है क्या आपका? तो भेज दो ना ईवीएम को। कहा भाई ईवीएम हटाओ ना, डर काय को लग रहा है? इसका मतलब तानाशाही है तुम्हारी, गुंडागर्दी है। आपने ये योगी जी कहते थे कि सुबह कोई हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़की छेड़ दे सुबह तो शाम को हम एनकाउंटर कर देते हैं उसका। आपने देखा क्या करा अभी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप करा के नहीं करा? करा ना। और किसने करा? यही भाजपा आईटी सेल, मोदी की खुद आईटी सेल के हैं नौजवानों ने, उन्होंने करा रेप किसका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का। तो अब क्यों नहीं, योगी जी ने क्यों नहीं करा उसका एनकाउंटर? आप मुझे बताओ। अर्पिता साहू जो जज है, सिविल जज है उसको वहां का जिला जज बुलाता मजिस्ट्रेट, कहता है रात को आ। तो ये हालत है योगी जी के शासन में। वो जज छेड़ रहा, महिला को बुला रहा है जज को, तो उसका एनकाउंटर कौन करेगा? योगी जी बताएं। है तो इनके शासन में महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, उनके एनकाउंटर नहीं हो रहे क्योंकि इनके भाजपा के सारे और ये सब कुछ। और ये कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध करेगा तो आप नोटिस भेजोगे, भेज दो। नोटिस भेजने से क्या हो जाता है? जब आंदोलन है तो आंदोलन तो पूरा चलेगा। ईवीएम से आप देश के साथ लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आंदोलन तो होगा ही होगा ना ईवीएम लेके। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कैसे मानने हैं? अगर जिस तरीके से पूरे देश में मोदी जी के, योगी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, प्रचार चल रहा है, काम कर रही है सरकार, तो आप कैसे कमजोर मानते हैं? पोस्टर, उसकी हवा चल रही है, इतनी बड़ी हवा चल रही है, उसका स्टारडम चल रहा है, तो कम से कम वो काम कर लेना भाई। बैलेट पेपर पे आ जाए, तेरी औकात पता चल जाएगी। अगर स्टारडम चल रहा है तो बैलेट पेपर पे भी आ जाएगा जीत के। फिर काय को डेमो ले लेके घूम रहा, कि डेमो दिखाएगा, कि डेमो गांव गांव लेके घूम रहे। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, इस सरकार की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो डेमो लेके जा रहे हैं। नहीं तो जो जीत रहा है वो कहेगा भाई बैलेट पेपर पर करा लो, क्या दिक्कत है? तो पूरे देश में आंदोलन है, पूरा चल रहा 2008 से ईवीएम के पीछे पूरी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम, और ईवीएम पे घोटाला करने वाले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही रहे। और किसी तीसरी पार्टी जो उभरती है उसको ये खत्म करने का काम करते हैं कांग्रेस भाजपा मिलकर। यही डबल इंजन की सरकार है। यही वजह है कि सपा के पीछे पड़े, बसपा के पीछे पड़े, आरजेडी के पीछे पड़े, आरएलडी के पीछे पड़े। बहुत सारी पार्टियां छोटी छोटी है जो उभरी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके पीछे कांग्रेस भाजपा दोनों की मंशा। वो चाहते सारी पार्टियां खत्म करके, और हम ही खेले ये कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड हम खेलें, और इस देश की 140 करोड़ आवाम को लूटते रहे। कोई मोहब्बत की दुकान चलाएगा, कोई प्यार की दुकान चलाएगी। देश दुकान थोड़ी है भाई, है दुकान थोड़ी है। दुकान में तो दुकानदारी करेगा, है व्यापारी करेगा।
मगर ये देश 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से बना है, उनके जरूरत की चीजों के लिए लड़ाई लड़ता है। ये संविधान है देश का, इस संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को छेड़ रहे हैं। भाजपा इतनी सारी भावना है, भावनाओं के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, भावनाओं के आधार पे तो उन्होंने बहुत सुनाया ना राम मंदिर का, है उनके पास कोई तार्किक चीज तो थी नहीं, कोई ना सबूत था कि वहां मंदिर था, मैं उन्होंने भावनाओं के आधार पर दे दिया फैसला। भावनाओं से आधार पर तो इतने सारों की भावना है ना देशवासियों की कि भाई ईवीएम हटाओ, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपने संज्ञान में लोग कि खत्म करे इसके। जबकि पहले वाले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा भी था सन 2012 में कि ईवीएम में गलत धांधली हो रही है, इसको हटाया जाए, मगर फिर भी नहीं हटाया गया। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं, यही डबल इंजन की सरकार है। क्या लगता है ये 4 महीने 3 महीने रह गए हैं इलेक्शन के, 2 लोकसभा चुनाव के, तो ये इसमें 3-4 महीने में ईवीएम हट जाएगी? देखिए ईवीएम तो हटनी चाहिए, नहीं हटेगी तो आंदोलन होगा। और कहते हैं जनता के जो खिलाफ में जो सरकार आई होती है, चाहे ईवीएम से तानाशाह सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं उपद्रव होगा, देश में आक्रोश होगा, जन आक्रोश, और फिर वैसी हालत होगी जिस श्रीलंका में हुई। फिर ये कुटेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं भाजपा ही कुटेंगे, ये सरकार कुटेगी, क्योंकि जनता का आक्रोश, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जब ये पीछे पड़ जाती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। जनता की मार बहुत बुरी होती है। इतने भी है ना नारंगी मौसमी जो इतने भी उछल रहे हैं, इन सबका जूस निकाल देगी देश की सरकार के, जो देश के राम मंदिर का लाभ नहीं मिलेगा मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को राम मंदिर का लाभ? मंदिर कुछ नहीं है, जो बनना था बन गया। ये तो मुसलमानों ने कहा कि कलेश काटो भाई, ले लो तुम्ही, तो सबको जमीन मिली ना, मुसलमानों को भी जमीन दी, तो मंदिर का उद्घाटन कर दिया, उसका भी कर दे, मस्जिद का क्या दिक्कत है? तो मंदिर मस्जिद अब कोई मसला ही नहीं रहा लोगों, मगर ये बना रहे हैं बार बार, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये सरकार बना रही है। लोगों के दिलों में कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सब निकल गया, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इसको लेकर कोई नहीं। लोग चाहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम होना चाहिए, ईवीएम हटनी चाहिए। लोकतंत्र की असली आवाज बुलंद करनी है तो ईवीएम हटाओ, और यही इसी पे चल रहे, मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है। जनता मांग कर रही है, मतलब शिक्षा या रोजगार मांग रहे भाई, दिखाओगे जब ही तो आप। मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे मंदिर 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 ये दिखाई, 24 घंटे सांसदों के पीछे पड़ी रहेगी, उनके पीछे पड़ी। वो जो था क्या नाम है मुख्यमंत्री वहां का झारखंड का, उसको क्या कह रहा था वो चौधरी जो कह रहा था, सुधीर चौधरी के भाई ये तो को आदिवासी अब लगा होगा कि आदिवासी हूं मैं, जेल में गया है। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये लोग जो है ना, ये टारगेट कर रखा है इन्होंने, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इन्हें कोई वोट नहीं देना चाहता पूरे देश का आदमी। मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि ईवीएम हटाओगे जब बैलेट पेपर पाएगा। ये तो हवाबाजी है, सरकार है, सरकार अपनी झंडे छपवा देती है, खुद ही बांट देती है, अपनी पार्टी के लोगों से छतों पर बंधवा रही है जबरदस्ती। विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष से क्या लेना है? कौन है विपक्ष? कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष तो इस देश की 140 करोड़ जनता है, वो खड़ी होगी, जब जूते मारेगी ना खड़ी होके, तब पता चलेगा विपक्ष होता क्या है। ये थोड़ी विपक्ष है, तो दल्ले हैं जो अन्य पार्टियां। ये ईवीएम पे क्यों नहीं भाई निकालता यात्रा? राहुल गांधी ये विपक्ष थोड़ी है, तो पक्ष है। मैंने कहा नहीं डबल इंजन, एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, यही तो डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस भाजपा ही तो चला रही है देश को, और बाकी 140 करोड़ जो आवाम है उनका खून चूस रहे हैं, यह हालत है। और कांग्रेस भाजपा तो ऐसे है मियां बीवी की तरह है, सुबह लड़ते हैं, दिन में लड़ते हैं, दिन के उजाले में, रात को पलंग पे दोनों मियां बीवी। ये है डबल इंजन इनका, तो इससे देश थोड़ी चलेगा। ईवीएम पे करना आंदोलन, राहुल गांधी करे तो ईवीएम पे क्यों नहीं आ रहा भाई? मोदी जी देश नहीं चला रहे। कौन से काय का देश चला रहे? देश चला रहे हैं, विदेशों में भी डंका बज रहा है। वो कहाँ है विदेशों में डंका? कोई डंका फंका नहीं है, सब लंका पोती देश की। काय का डंका है? कोई डंका फंका नहीं है। कहा खा खुद ही ढोल ले जाता, खुद ही पीट लेता, डंका बज गया, और बैठे हुए इनके पत्रकार ये हरामी की औलाद जो बैठे हुए हैं, समझे, जितने दल्ले मीडिया वाले हैं जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये जो बार सारे दिन मोदी मोदी चिल्लाते भूतनी के, जैसे इनका बाप भी मोदी, अपने बाप का नाम भी भूल गए होंगे। कोई पूछता भी होगा ना तेरे बाप का नाम क्या है पत्रकार से, तो कहता मेरा बाप मोदी, जैसे वो बोलता था सम्मित पात्रा, समझे, उसका बाप मोदी है। तो इनके नहीं तो भूतनी के वो हैं जो राजनीति के चलते या चाटने के लिए, हराम की दौलत के लिए किसी को बाप बना ले, अपनी माँ का कसम किसी को बना ले। ये साले बेशरम हरामी आदमी है, ऐसे लोगों से ये राजनीति चले करेंगे देश के लिए? देश में प्रोफेशनल लोग बैठ गए, सिर्फ धंधा करने वाले बैठ गए। इन्हें देश से, मुल्क से, लोगों से, राष्ट्र से कोई प्यार नहीं है। इन्हें तो देश को बेच रहे हैं, हर महकमे को बेच रहे हैं देश।